बहुत हम रसातल में डूब चुके हैं। शुरुआत में जब वेद दर्शन पढ़ते थे लोग तो वो बहुत मतलब अगर आप वेद पढ़ोगे तो अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से उनमें कुछ नहीं है, वो बहुत नीरस लगेंगे आपको। अब उसमें डूज एंड डोंट्स हैं, कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है। जब उनको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो ऋषियों ने कहा कि ये धर्म से थोड़े विरत हो रहे हैं लोग, तो थोड़ा हमको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, दर्शन आए। फिर उनमें क्या हुआ, 1 to 1 बात हुई, पक्ष और पूर्व पक्ष, जहां दो लोगों की बात हो रही है। वेद में क्या था, वन साइड है बस, डूज एंड डोंट्स ईश्वर बता रहे हैं। उसमें भी फिर लोगों का फिर पतन होना शुरू हुआ, तो उपनिषद आई, इसमें कथानक हुए। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अन्यान्य बहुत सारी कहानियां हुई। जैसे कि आप वेद में कहीं किसी का इतिहास नहीं होगा, वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि है, सबसे पहले है। जब मनुष्य भी नहीं था, जो मनुष्य भी नहीं था, तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी। बात करने की बात आई तो ये उस तरीके से है कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बोलता है ब्रेन सर्जरी के बारे में बताओ। राधा रानी जी का विषय ऐसा है, एक बार आइए हमारे साथ, राधा रानी जी के दर्शन कराते हैं ना। समझना है, हमने रामभद्राचार्य जी ने भी इस पे बहुत सारी बातें कही, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें कही। हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है, क्योंकि अगर हम किसी को जबरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही है कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो। हाँ जी है ना। अब हम दिखा भागवतम में आप देखिए, अब पुराणों के अंदर चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है, जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भक्त समाज में देखा जाए तो राधा रानी का नाम काफी प्रचलित है। हर जगह हर समय राधे राधे और राधा रानी को स्मरण किया जाता है। तो आज की डिबेट इसी पर होने वाली है कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें राधा जी का कहीं जिक्र नहीं है। और आज के जो धर्म गुरु हैं वह राधे राधे के मंत्र को भोले भाले श्रद्धालुओं को जपने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इससे मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि भगवान को पाने के लिए आपको राधा का नाम लेना ही पड़ेगा। तो आज का डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो वेद हैं, जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हैं, पूर्ण परमात्मा की महिमा से भरे हुए हैं, और जो उपनिषद हैं और पुराण हैं वह देवी देवताओं की महिमा से भरे हुए हैं। तो आज के डिबेट में यही बताने वाले हैं कि जो वेद हैं और उपनिषद हैं, इनमें क्या अंतर है, पुराणों में और वेदों में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं इन धर्म गुरुओं का क्या कहना है इस विषय में। फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। महाभारत ग्रंथ जो आरंभिक काल का, जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीजें आपने जोड़ दी हैं। राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीजों को लाया गया है, और लाने का सीधा सा रीजन है, मनुष्य का जो जीवन है ना, वो कहते हैं कि वो एक डार्विन की थ्योरी है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। लेकिन अगर आप सतयुग से लेकर कलयुग तक का काल देखोगे तो हम देवता से यहाँ तक अधोगति में आए हैं, हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है, हम अधोगति को प्राप्त हुए हैं। हम रसातल में डूब चुके हैं। शुरुआत में जब वेद दर्शन पढ़ते थे लोग तो वो बहुत मतलब अगर आप वेद पढ़ोगे तो अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से उनमें कुछ नहीं है, वो बहुत नीरस लगेंगे आपको। अब उसमें डूज एंड डोंट्स हैं, कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है। जब उनको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो ऋषियों ने कहा कि ये धर्म से थोड़े विरत हो रहे हैं लोग, तो थोड़ा हमको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, दर्शन आए। फिर उनमें क्या हुआ, 1 to 1 बात हुई, पक्ष और पूर्व पक्ष, जहां दो लोगों की बात हो रही है। वेद में क्या था, वन साइड है बस, डूज एंड डोंट्स ईश्वर बता रहे हैं। उसमें भी फिर लोगों का फिर पतन होना शुरू हुआ, तो उपनिषद आई, इसमें कथानक हुए। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अन्यान्य बहुत सारी कहानियां हुई। जैसे कि आप वेद में कहीं किसी का इतिहास नहीं होगा, वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि है, सबसे पहले हैं। जब मनुष्य भी नहीं था, जो मनुष्य भी नहीं था, तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी। तो अब ये होता चला गया, हमने और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट लोगों को जुड़ा कर रखना है। अब राधा रानी के विषय में जो बात करने की बात आई तो ये उस तरीके से है कि
दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बोलता है ब्रेन सर्जरी के बारे में बताओ। राधा रानी जी का विषय ऐसा है, एक बार आइए हमारे साथ, राधा रानी जी के दर्शन कराते हैं ना आपको, प्रोसेस में चलिए। आपने पहले रिजेक्ट कैसे कर दिया? हम सबसे ये कहते हैं एक्सेप्ट भी मत करिए, हम नहीं कहते आपसे एक्सेप्ट करिए, परंतु हम ये कहते हैं रिजेक्ट भी मत करिए। आपने सिर्फ किसी के कहने पर रिजेक्ट कर दिया, क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जबकि हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस करो। क्या करो? आप उस रास्ते पे चलो। कहने के मतलब राधा का जो विषय है एकदम हाईएस्ट लेवल है और उसको करने के लिए अलग से आपको कोर्स करना पहले स्वयं को समझो। प्रभु जी एक चीज मैं जरूर आपसे इस सारी जो भी हमारी अभी बातें हुई उस पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ठीक है उनको समझना है। हमने रामभद्राचार्य जी ने भी इस पे बहुत सारी बातें कही, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें कही। हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि अगर हम किसी को जबरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही है कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो हाँ जी है ना। अब हम दिखा तो भागवतम में आप देखिए, अब पुराणों के अंदर चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? गौतम जी वेद का नाम आया, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुराण वेद का हिस्सा है? वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जिक्र है, तो आप मानते हैं इस बात को? जी मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन जरूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। और जितनी भी पुराणे हैं, जितनी भी अलग अलग पुराण हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मानवीयता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। और इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, यदि हम शिव पुराण उठा करके देखें तो उसमें शिव जी का तो महिमा मंडन है, परंतु उसमें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का एक दास स्वरूप दिखाया। भागवत पुराण उठा करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण को ही सुपर गॉड और बाकी सब सेमी गॉड। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये साफ दिखाया जाता, इससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में बहुत ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो हम सब के लिए अनुसरण करने के योग्य है। वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, जिस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको दिया, ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाएं। वो भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? जी जरूर जरूर। मैं एक बार बात पूरी कर लूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा, उसको हम नहीं मानते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का मतलब हम जैसे अब आपने बोला निम्बार्काचार्य, ये वाले आचार्य, वो वाले, तो वो सब आपने हो सकता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि जो हमारे ब्रज के आचार्य हैं या जो हमारी वैष्णव, तो साउथ इंडिया से आए सारे चारों के चारों वैष्णव है वो। एक मिनट में अपनी बात फिर आप खुल के। हाँ, तो जो आपकी वैष्णव परंपरा के हैं वो ही केवल आचार्य हैं, और जो वैदिक परंपरा और जो वेद की परंपरा के हैं वो आचार्य को हम नहीं मानेंगे। तो ये ठीक है, आपका अपना मत हो सकता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात आपने क्या बोली थी? राधा के विषय में ही कि जिक्र है या नहीं है, क्या ये काल्पनिक नाम है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काल्पनिक नाम है। प्रभु जी ऐसे भी लाइन्स आए हैं। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ, हाँ, कोई देवीय स्वरूप मान करके उनकी आराधना करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो वहां तक ठीक है। परंतु यदि कोई संत, एक ऐसे संत जिनको आज पूरा देश आदर्श मानता है, जिनके पास बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े वकील जाकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी शालीनता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनके व्यक्तित्व और उनकी करुणा को देख करके, वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक के किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये उनको
शोभा नहीं देता। उनने अगर कह भी दिया सो कह दिया, लेकिन वो ये बोले इस बात के बाद प्रतिक्रिया उन्होंने दी कि हमारी राधा रानी के बगल में कृष्ण पीकदानी लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो मतलब आपने राधा जी को, ठीक है मैं राधा जी का सम्मान करता हूँ, मैं भी उनको नतमस्तक होता हूँ, परंतु उनको अपग्रेड करने के लिए आपने कृष्ण को क्या दिखाया कि वो तो पीकदानी, मतलब कृष्ण एक कटोरा लेकर के खड़े हैं और उसमें राधा रानी थूक रही हैं। ये आपने डिग्रेड कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। इससे मैं सहमत नहीं। दूसरा, बहुत सारे हमारे कथावाचक ऐसे हैं जो कि राधा रानी के पीछे लट्टू रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको एक झलक पाने के लिए उनके पीछे कायल रहते हैं। तो ये वाला वर्जन जो है ये ठीक नहीं है। हाँ, आप देवता स्वरूप मानिए तो ठीक है, लेकिन आप उनके कैरेक्टर को यदि खराब करके प्रदर्शित करेंगे, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो फिर ये जो है स्वीकार्य नहीं होगा। तीसरी बात मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से चलिए ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है अगर पुस्तकों में, तो भी हम देवता की दृष्टि से उनको आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स, जिसमें बताया जाएगा कि वेदों में और पुराणों में क्या अंतर है। प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे, और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने 500 वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये 500 वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के काल के ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और 4 वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। तो अब हमने देखना है कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपनात्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विदिता का मनमाना आचरण हो गया। तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, ग्वांडी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली,
पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? ऐसा तो उन्होंने कहा उसका मार लठ माप देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्माओं, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो हैं ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है। तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिल गई, एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक में मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा। पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते, लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताएंगे, वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए। वो त्याग भी, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है। उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का तो सुख संवेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं।